हाँ, तो जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन में एंड लॉजिक ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन क्या है, जब हम किसी से तुलना करते हैं। तुलना करने का मतलब है, कंपैरिजन मतलब तुलना, और लॉजिकल ऑपरेटर यानी कंपैरिजन करने में ऑपरेटर कौन से लगेंगे लॉजिकल, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तुलना करने का मतलब है कि जैसे दो भाई हैं आपस में, तो कौन सा किससे बड़ा है, कौन सा किससे छोटा है रियल लाइफ में, है ना। दो जुड़वा हैं तो कौन सा किसके बराबर है ना। किसी किसी के पास मतलब कुछ रुपए हैं तो किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, किसके पास किन किन के पास बराबर है। तो इस तरह की जो तुलना हम लोग करते हैं, है ना। तो जब तुलना करते हैं, जैसे मैंने बोला कि रमेश के पास राम के बराबर पैसे हैं, अगर बात सही है तो मतलब ट्रू है, इंग्लिश में उसको बोलेंगे ट्रू है। अगर वो बात गलत है तो वो फॉल्स है। तो अल्टीमेटली जब हम कोई कंपेयर करते हैं, कोई तुलना करेंगे, तो या तो वो बात सही होगी या गलत होगी। तो किसी भी बात को, बात का मतलब हम बात करें यहाँ पे तो एक एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन मतलब जो भी हम कंपैरिजन करते हैं, उन कंपैरिजन करने में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई किसी के बराबर दिखाएंगे, किसी से छोटा दिखाएंगे, किसी से बड़ा दिखाएंगे, या तो ये ऐसा दिखाएंगे कि ये बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर टू टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स। कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये इनका करने का काम क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको टेस्ट करने के लिए होता है, या तो वो बात सही होगी या गलत होगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे है, हमने क्या करा, एक्स में कोई वैल्यू है, मान लो वो अगर इक्वल है यानी बराबर है 8 के, तो अगर ये बात सही है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है, x में हमने कोई वैल्यू ली, देखो यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल में, माना कि x इक्वल टू 5 है, टेबल एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर x में वैल्यू 5 है तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 8, क्या x 8 के बराबर है, तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। अगर सिंगल इक्वल होता तो होता असाइनमेंट ऑपरेटर, या हो गए डबल, डबल हो गए तो इसका मतलब कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर में एक ऑपरेटर है इक्वल, ठीक है। तो x 8 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि x तो 5 के बराबर है। हम यहाँ चेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ध्यान से समझो। एक ऑपरेटर है इक्वल का, तो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, नहीं x में वैल्यू डाल रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं इस जगह पे, तो ये हो गया कंपेरिजन ऑपरेटर। देखो ये वाला ऑपरेटर का नाम क्या है, कंपेरिजन। इसको क्या बोलेंगे, इक्वल टू। हम चेक कर रहे हैं कि क्या x 8 के इक्वल है, गलत, तो रिटर्न आएगा गलत, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा फॉल्स, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ट्रू। x इक्वल टू 5, हाँ सही है, x इक्वल टू 5, हाँ ये बात भी सही है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ट्रिपल इक्वल की, यानी इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है समझ लो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो वैल्यू स्टोर है यानी 5 है, तो 5 8 के इक्वल है, फॉल्स आ गया, 5 5 के इक्वल है, ट्रू आ गया, 5 5 के इक्वल है, ट्रू आ गया। लेकिन ध्यान से देखो ये कि हमने लिखा यहाँ पे ये x ट्रिपल इक्वल 5, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है कि इसमें ट्रिपल इक्वल लग रहे हैं, इसमें डबल इक्वल लग रहे हैं। तो ये बात सही है, लेकिन ये वाली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, जब ट्रिपल इक्वल आ जाता है, वैल्यू कंपेयर करते हैं कि इसमें जो वैल्यू है 5 और उसका टाइप, टाइप मतलब यहाँ तो हमने नंबर असाइन कर दिया, स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन हम चेक क्या करा रहे हैं, स्ट्रिंग। यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए और उसका टाइप भी स्ट्रिंग होना चाहिए, क्योंकि हमने ये वाला जो राइट हैंड साइड में है ये स्ट्रिंग है, डबल कोट या सिंगल कोट में बंद कर दिया मतलब स्ट्रिंग बन गई, लेकिन लेफ्ट हैंड वाला नंबर है, तो ये बात गलत हो गई। ये सही है क्योंकि यहाँ पे केवल वैल्यू चेक कर रहे हैं, वैल्यू चेक कर रहे हैं और टाइप
जबकि इसका वैल्यू भी जो है 5 है और टाइप भी 5 है, बिल्कुल इसके बराबर है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बात सही है, दोनों बराबर हैं, तो आंसर ट्रू आ गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि इसका टाइप स्ट्रिंग है, इसका टाइप नंबर है, वैल्यू भले ही दोनों की 5 है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं वैल्यू और टाइप, दो चीज चेक करते हैं। जब डबल इक्वल होता है तो केवल वैल्यू चेक करते हैं। तो x में वैल्यू 5 थी, यहाँ पे 8 है, तो इसके इक्वल नहीं है, फॉल्स आ गया। यहाँ पे x में वैल्यू 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों का हम क्या केवल वैल्यू चेक कर रहे हैं। डबल इक्वल में केवल वैल्यू चेक करते हैं और ट्रिपल इक्वल में वैल्यू और टाइप दोनों चीज चेक करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसको बोलेंगे नॉट इक्वल, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा हुआ है, ये है नॉट, इसको बोलेंगे नॉट, और ये इक्वल का साइन है, नॉट इक्वल। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि ये इक्वल है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल, यानी x नॉट इक्वल टू 8, x में वैल्यू है 5, तो 5 नॉट इक्वल टू 8, बात सही है, 5 8 के बराबर है ही नहीं, तो ट्रू आ गया। हम चेक कर रहे हैं बराबर नहीं है, तो बिल्कुल बात सही है, बराबर नहीं है, तो ट्रू आ गया रिटर्न में। यहाँ पे चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टाइप, देखो हम चेक करें x नॉट इक्वल 5, फॉल्स है, जबकि x इक्वल 5 के है, यहाँ पे 5 है, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 5, इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि x तो 5 के इक्वल है, टाइप भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, ये कह रहे हैं कि नॉट इक्वल है, हम कह रहे हैं कि भैया इक्वल है, तो बात फॉल्स हो गई। ये क्या चेक कर रहा है कि 5 नॉट इक्वल टू 5, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इधर 5 है जो कि नंबर है, इधर स्ट्रिंग है ही नहीं इक्वल, वैल्यू दोनों के बराबर है लेकिन टाइप अलग है। यहाँ पे 5 नॉट इक्वल टू 8, बिल्कुल बात सही है, नहीं है 8 के बराबर, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, जबकि x में वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, उसका टाइप और चेक कर रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग इसको बार बार इसको देखना, डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल में डिफरेंस क्या है, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टाइप और वैल्यू दोनों का मतलब क्या है, वैल्यू मतलब 5 है, टाइप मतलब इसका नंबर है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर आएगा हमारा ग्रेटर देन, इस वाले ऑपरेटर को बोलेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर है ये, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ना ग्रेटर है 8 से, क्या ग्रेटर है, नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन 8, गलत है, क्योंकि x में तो 5 है वैल्यू स्टोर, 5 इज ग्रेटर देन 8 गलत है, तो रिटर्न में आ गया फॉल्स। यहाँ पे लेस देन है, तो 5 इज लेस देन 8, बिल्कुल बात सही है, 5 8 से छोटा है, ये वाला जो ऑपरेटर हुआ लेस देन का हुआ। फिर हम बात करेंगे ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये वाला जो ऑपरेटर है इसको क्या बोलेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल, ये इसके ग्रेटर है या बड़ा है, और लगा है बीच में या तो बड़ा है या बराबर है, तो x ना तो बराबर है 8 के ना ही बड़ा है, तो बात फॉल्स हो गई, रिटर्न में फॉल्स आएगा। यहां पे लेस देन और इक्वल टू, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू, x या तो यानी 5 है, x वैल्यू 5, तो 5 या तो 8 से छोटा है या बराबर है, तो छोटा तो है बराबर तो नहीं है, तो कोई सी एक बात सही होनी चाहिए। क्या है यहाँ पे, जब और आ जाता है बीच में तो कोई सी एक बात सही हो, या तो वो ग्रेटर हो या इक्वल हो, या वो लेस हो या इक्वल हो, यहाँ पे दो चीज चेक होंगी। ठीक है, क्योंकि दो ऑपरेटर लगे हुए हैं, या तो लेस है या इक्वल है, तो दोनों में बात कौन सी हुई सही, लेस। अगर x में वैल्यू 8 होती तो तब ये वाली बात सही होती और ये बात भी सही हो जाती, दोनों हो जाती, क्योंकि इक्वल तो हो रहा है, भले ही ग्रेटर और लेस नहीं है। ये हुए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब ये यूज कहां पे होते हैं, क्वेश्चन आया, ये जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर सीखे हैं, लॉजिकल यानी कंपैरिजन यानी तुलनात्मक, जिनसे दो वैल्यू की तुलना करी जाए, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड वाली साइड वाली वैल्यू, उनकी जब आपस में तुलना करी जाए, क्या तुलना करी जाएगी, या तो बराबर होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा। इस तरह की जब तुलना करेंगे तो उनको यूज कहां पे करेंगे, हाउ कैन इट बी यूज्ड, कंपैरिजन ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट टू कंपेयर वैल्यू, वैल्यू को कंपेयर करने के लिए
एंड टेक एक्शन डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आएगा इनके, ट्रू या फॉल्स। रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, या तो बात सही होगी या गलत होगी। ठीक है, तो ये ऑपरेटर कौन से हुए, कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी लॉजिकल ऑपरेटर पे नहीं गए हम लोग, अभी केवल कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल यानी इक्वल टू यानी इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल, और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये सारे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, जब ये एक एक्सप्रेशन बना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, दो ही वैल्यू आएंगी बुलियन में। बुलियन होती है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, याद रखना आपको। अब ये यूज कहाँ पे होते हैं, जब कहीं पे हम कंपेयर कर रहे हैं कुछ स्टेटमेंट, और उस कंपेयर करने के बाद बात अगर सही है तो ये काम करना है, गलत है तो ये काम करना है। ठीक है, जैसे ये वाला कोड है, हमने लिखा इफ। इफ मतलब अगर। इफ जो है एक स्टेटमेंट है, इफ क्या है, स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ को क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। कोई पूछे कि इफ क्या है, तो इफ है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल मतलब कंडीशन है कोई ना कोई। ठीक है, जैसे इफ एज इज लेस देन 18, एज में एज एक वेरिएबल है, अगर उसमें वैल्यू लेस देन है 18 के, एज एक वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर रखी है, मान लो एज में हमने लिख दिया 15, एज इक्वल टू 15, लेट एज इक्वल टू 15, तो 15 इज लेस देन 18, बात सही है। सही है, तो टेक्स्ट एक दूसरा वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर कर देंगे, टू यंग टू बाई अल्कोहल। अगर 18 से कोई छोटा है तो क्या डिस्प्ले कर देंगे, टू यंग टू बाई अल्कोहल। तो इस तरह की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर कहां पे यूज होते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ स्टेटमेंट में। ये इफ है, इसकी स्टेटमेंट में जो कंपैरिजन यहां पे होएगा, कंडीशन जो है ना यहां पे कंपेयर होएगी, यहां पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, यहां पे इफ जो है, इफ में ये एग्जीक्यूट होगा अगर ये इसके जो अंदर लिखा हुआ है, इसके जो अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, अगर ये ट्रू है, उसका जो आंसर आ रहा है वो अगर ट्रू है तो इसके अंदर ये वाला कोड एग्जीक्यूट करने जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। दूसरी चीज, ये जो इफ है ये सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट है। सिर्फ सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट होती है तो कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक नहीं बनाते हैं, आगे पढ़ेंगे यहाँ पे आके इफ एल्स क्या होता है। तो इसका ब्लॉक अभी नहीं बनाया, अभी इसको समझ लो, इसको सीख लो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम इफ स्टेटमेंट को और ज्यादा पढ़ेंगे। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में भी हम क्या काम करते हैं, कंडीशन चेक करने का काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन लॉजिक बिटवीन वेरिएबल और वैल्यू, यानी कोई भी वेरिएबल और वैल्यूज जो हैं दो होती हैं यहाँ पे भी, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, उनमें हम क्या चेक करते हैं, लॉजिक क्या है उनके अंदर, किसके अंदर, दो वेरिएबल के, एक वेरिएबल एक वैल्यू के, या दोनों वेरिएबल के, या दो वैल्यू के बीच में। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल भी हो सकता है, राइट में वेरिएबल हो सकता है, लेफ्ट में वैल्यू, राइट में वेरिएबल, लेफ्ट में वेरिएबल, राइट में वेरिएबल, लेफ्ट में वैल्यू, राइट में वैल्यू, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। उनमें हम क्या करते हैं, लॉजिक चेक करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, गिवन दैट x इक्वल टू एक्स, ध्यान से पढ़ो, x में हमने क्या किया, x इक्वल टू 6, सॉरी x में 6 स्टोर कर लिया कि x में वैल्यू 6 है, x एक वेरिएबल है उसमें वैल्यू 6 है, y एक वेरिएबल है उसमें वैल्यू है 3, स्टोर कर ली। द टेबल बिलो एक्सप्लेन द लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास, इसको बोलेंगे एंड, देखो इसको क्या बोलेंगे एंड, इस ऑपरेटर को क्या बोलेंगे, डबल बार वाले को, और इस ऑपरेटर को क्या बोलेंगे, नॉट। ठीक है, याद करना है, इसको एंड बोलेंगे, इसको और बोलेंगे, इसको नॉट बोलेंगे। ठीक है, अब तीनों ऑपरेटर के अलग अलग काम हैं, यहां से हम समझेंगे एंड ऑपरेटर कब यूज होता है। देखो ये चीज हमने पहले पढ़ी है, x इज लेस देन 10, x में वैल्यू क्या है 6, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, 6 इज लेस देन 10, बात सही है तो ट्रू आ गया, यहां पे क्या आ गया, ट्रू। अब चलेंगे इधर, y इज ग्रेटर देन 1, y में वैल्यू 3 है तो 3 इज ग्रेटर देन 1, बात सही है। जब दोनों बात सही होंगी, एंड ऑपरेटर के लेफ्ट वाली ट्रू होगी, एंड ऑपरेटर के राइट वाली, दोनों बात ट्रू होंगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। दिस एंड दिस,
ठीक है, जब दो बात सही होंगी तो काम होगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, देखो गियर कब डलता है, गाड़ी में गियर कब डलता है, जब क्लच दबा लेते हैं। तो क्लच दबाएंगे एंड गियर डालेंगे तो काम हो जाएगा, केवल गियर डालेंगे तो काम नहीं होगा। यानी गियर डालने के लिए हमें दो काम एक साथ करने पड़ेंगे, क्लच दबा के रखना पड़ेगा तब गियर डलेगा। तो यहां पे दो काम एक साथ हो रहे हैं, जब दो काम एक साथ हो रहे हैं उनको आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉजिक चेक कर रहे हैं कि ये बात सही है और ये बात भी सही है। अगर दोनों बात सही है तो आगे का काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल जो स्टेटमेंट है, ये भी हम इफ के अंदर यूज कर सकते हैं, करते ही हैं। ठीक है, फिर करते हैं और ऑपरेटर क्या है। और का मतलब होता है या तो ये या ये, या तो ये बात सही है या ये बात सही है। जैसे आपने क्या किया, एक शॉपकीपर के पास गए तो उससे आपने बोला कि मुझे भैया 1 किलो जो है ना वो दे दो, एप्पल दे दो, 1 kg एप्पल दे दो। तो उसने बोला ठीक है, या तो आप पैसे दे दो 1 किलो के भाव के जो है ना 200 रुपीज, या 200 रुपीज का कोई और सामान गिरवी रख दो अपना। तो दो कंडीशन है, या तो आपके पास 200 रुपीज है या 200 रुपीज के बराबर कोई माल है जो आप उसके पास गिरवी रख रहे हो या बेच रहे हो उसके एवज में। तो वो आपको एप्पल कब देगा, जब या तो आप उसको 200 रुपीज दोगे या 200 रुपीज का सामान दोगे। सामान दोगे तो भी आपको दे देगा, नहीं 200 रुपीज देंगे तब भी एप्पल आपको दे देगा। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन आई लेफ्ट में कि x इक्वल टू 5, या तो x 5 के बराबर है या y 5 के बराबर है, तो ये काम होगा, नहीं तो फॉल्स है। तो देखो यहां पे क्या है, ये वाली स्टेटमेंट का क्या आंसर आया, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जब इफ के अंदर आप लिखेंगे यहां पे, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है अगली लाइन इस पे। अगर ये बात सही है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये हम यहां पे बीच में लिख दें, क्योंकि ये सही है। अल्टीमेटली इफ कंडीशन कब एग्जीक्यूट होती है, इफ स्टेटमेंट जब ये ट्रू होता है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ वाला। इस कंडीशन में नहीं होएगा, ना तो x 5 के बराबर है ना ही y। तो अगर इनमें से किसी की वैल्यू 5 कर दें, तो जैसे x की वैल्यू 5 हो गई तो बात ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, भले ये वाली बात गलत हो। जैसे इसमें था, हमने क्या, उसने क्या बोला कि मैं आपको एप्पल दे तो दूंगा, आपके पास 200 रुपीज भी होने चाहिए और 200 रुपीज के बराबर का ये सामान होना चाहिए। कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि दो चीज एक साथ काम करती हैं, कभी कभी होता है कि एक ही कंडीशन कोई सिर्फ ट्रू हो जाए। आई थिंक लॉजिक समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये है लॉजिक, जब बात करते हैं ना कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो ये हैं वो लॉजिक वाले ऑपरेटर्स। ठीक है, कि मैं आपको एप्पल दूंगा लेकिन एप्पल देने का लॉजिक क्या है, कुछ लॉजिक होगा। जैसे मैजिक होते हैं, मैजिक में कुछ लॉजिक होते हैं। मैजिक जितने भी आजकल आप मैजिक देखते हो सब में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कोई कंडीशन होती है, जो कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपका मैजिक हो गया, कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मैजिक गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नॉट। नॉट का मतलब होता है सही बात को गलत करना और गलत बात को सही करना। नॉट क्या करता है, अगर कोई कंडीशन ट्रू है उसके आगे आप नॉट लगा दोगे, जैसे x इक्वल टू 5, ये बात क्या थी, गलत थी, क्योंकि x तो 6 है y में 3 है, तो बात तो गलत है। यहां पे रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। लेकिन उससे पहले मैंने लगा दिया नॉट, तो नॉट जैसे ही फॉल्स पे लगाएंगे वो ट्रू में बदल जाएगा। यानी गलत को सही करना है और सही को गलत करना है तो नॉट लगा दो। अगर ट्रू आ रहा है उसको फॉल्स करना है तो नॉट लगा दो उसके पीछे, फॉल्स आ रहा है उसको ट्रू करना है तो नॉट लगा दो उसके इधर पहले। ये होता है नॉट ऑपरेटर, इसको बोलेंगे नॉट ऑपरेटर। ये और ऑपरेटर और ये एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर रिटर्न में ट्रू जब देगा जब दोनों कंडीशन सही है, और ऑपरेटर रिटर्न में ट्रू जब देगा जब कोई सी एक कंडीशन सही है, नहीं तो फॉल्स देगा। अगर दोनों ही कंडीशन गलत है तो फॉल्स देगा। यहां पे कोई सी एक कंडीशन फॉल्स हो जाए गलत देगा, यानी फॉल्स देगा रिटर्न में। लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू देगा, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो भी ट्रू देगा, एक कोई सी एक कंडीशन हो गई ट्रू तो भी ट्रू देगा। ठीक है, ये है नॉट।
नॉट का मतलब है ट्रू को फॉल्स करना और फॉल्स को ट्रू करना, ठीक है। उसके बाद आता है कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। इसके बाद हम कौन सा ऑपरेटर पढ़ेंगे? कंडीशनल टर्नरी। JavaScript also contain a conditional operator that assign a value to a variable based on some condition। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, लेकिन स्टोर कब करते हैं वैल्यू उसमें? जब कोई कंडीशन ट्रू हो जाए। तो जैसे ये वाली सिंटैक्स है इसकी, ये वेरिएबल का नाम है, इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, या तो ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी, या तो ये वैल्यू आएगी वैल्यू 1 या वैल्यू 2 आएगी। लेकिन ये कब आएगी? जब ये बात सही हो जाए, नहीं तो ये आएगी। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी ये वाली इसमें, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी स्टोर में। तो इसका लॉजिक क्या है टर्नरी ऑपरेटर का? ये कंडीशन पहले चेक होती है, फिर क्वेश्चन मार्क लगता है, क्वेश्चन मार्क के बाद पहली वैल्यू होती है, फिर लगता है कोलोन, कोलोन के बाद दूसरी वैल्यू होती है। अब एग्जाम्पल देख लो, लेट वोटेबल, वोटेबल यानी हमें पता करना है कोई बंदा वोटेबल है या नहीं है, वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता है। तो वोट डालने की जो एज है वो 18 है। अगर 18 साल का कोई है तो वोट डाल सकता है, नहीं तो नहीं डालेगा। तो हमें किसी बंदे की चेक करनी है कि वो वोटेबल है या नहीं, वोट डाल सकता है या नहीं, ठीक है। तो चेक करेंगे उसकी एज कितनी है, उसकी एज क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। एज इज लेस देन 18। इफ, यहां पे क्या है, बिल्कुल इफ जैसे काम करेगा कि अगर ये बात सही है एज लेस देन 18, लेकिन ये बात तो गलत हो रही है, अगर गलत हो रही है तो यहां जाएगा ओल्ड इनफ, ठीक है। और अगर ये बात सही है एज लेस देन 18 तो टू यंग। एज एक वेरिएबल है, देखो यहां पे ध्यान से देखो इसको, हमने क्या करा एज में, यहां पे एज में डाला 18, तो ये वोट कर सकता है यानी ओल्ड इनफ टू वोट, यानी वोट डालने लायक है। मैंने लिखा यहां पे 19 साल वाला बंदा वोट डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है। मैंने लिखा यहां पे 17, टू यंग टू वोट, यानी वोट डालने के लिए बहुत यंग है, अभी नहीं डाल सकता। या तो 18 का होगा या 18 से ज्यादा होगा तो वोट डाल सकता है, नहीं तो नहीं डाल सकता, ठीक है। तो हमने कंपैरिजन में क्या लगाया, एज में क्या पास कराया वैल्यू 18 है तो वोट डाल सकता है, या उससे अबव है तो भी वोट डाल सकता है। देखो जैसे मैंने 45 लिख दिया, 45 वाला ओल्ड इनफ टू वोट, यानी वोट डालने के लिए एज काफी है, ठीक है। तो हम इस तरह की कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे वो टेबल में क्या स्टोर हो गया, वो टेबल में स्टोर हो गया जब हमने डाला 45 तो ओल्ड इनफ, हमने डाला लेस देन 18, एज इज लेस देन 18 तो यहाँ आएगा। अगर ये बात सही हो गई एज लेस देन 18 है तो ये स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में, नहीं तो ये स्टोर होगा। तो हम क्या करते हैं वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं कंडीशनली। जब कंडीशनली किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका? टर्नरी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है, पहले कंडीशन होती है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, फिर पहले वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू जब होती है जब ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली वैल्यू जो होती है जब कंडीशन फॉल्स है। इतना आपको समझना है। इफ द वेरिएबल एज इज ए वैल्यू बिलो 18, अगर एज में 18 से लेस देन वैल्यू है तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल बी टू यंग, अदरवाइज ओल्ड इनफ। कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स, अब हम क्या करेंगे डिफरेंट टाइप को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे जब हम स्ट्रिंग विद अ नंबर कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू ए नंबर व्हेन डूइंग द कंपैरिजन। जैसे 2 इज लेस देन 12, छोटा है, बिल्कुल बात सही है, 2 इज लेस देन 12 बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं लेस देन चेक कर रहे हैं, तो केवल वैल्यू चेक होगी, यहाँ पे टाइप नहीं चेक होएगा, यहाँ पे केवल वैल्यू चेक होगी। 2 इज लेस देन जॉन, वैल्यू चेक होगी, टाइप चेक हो ही नहीं रहा है, तो टाइप इसका स्ट्रिंग है, लेकिन वैल्यू क्या है जॉन है, तो 2 जॉन से छोटा है, बात गलत है। दोनों नंबर होने चाहिए जब कंपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है, या दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए। क्या है, या तो दोनों नंबर होने चाहिए जब कंपेयर कर रहे हैं, या दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए इस वाले कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हो गया 2 इज ग्रेटर देन जॉन, बात गलत है, 2 तो नंबर है, ये स्ट्रिंग है।
लेकिन ये भी स्ट्रिंग है, ये नंबर है। तो इस समय क्या होता है, अब चूंकि ये स्ट्रिंग है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है नंबर में। तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। जैसे यहाँ पे दोनों नंबर है, 2 इज लेस देन 12। अब दोनों नंबर हो गए क्योंकि स्ट्रिंग है दोनों। जब दोनों स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन जो है ना कन्वर्ट नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट जो है ना उसको कन्वर्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कंपेयर हो रही है, तो जावास्क्रिप्ट बोलेगी कि नंबर्स 2 इज लेस देन 12। या तो नहीं, ये स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग में लेस देन और ग्रेटर देन कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, 2 इज लेस देन 12, 2 इज ग्रेटर देन 12, यहां पे आ गया ट्रू, लेकिन 2 ग्रेटर है 12 से। अब देखो यहां पे क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू ए नंबर व्हेन डूइंग द कंपैरिजन। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर देती है जब कंपेयर करती है। अगर स्ट्रिंग है ना उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगी, एम्प्टी को जीरो में कन्वर्ट कर देगी, नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग को नैन में कन्वर्ट कर देगी। अब चूंकि ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, अब देखो इसको, ये दोनों स्ट्रिंग आ रही है 2 इज ग्रेटर देन 12, 2 से ये बड़ा है, कभी भी बड़ा नहीं है, छोटा है हमेशा, लेकिन फिर भी सच आ रहा है, ट्रू आ रहा है क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग हैं। ये फॉल्स दे रहा था यहां पे, 2 इज लेस देन 12। इसको समझना पड़ेगा आपको काफी, जब आएगा समझ में। 2 इज इक्वल टू 12 फॉल्स है। When comparing two string, 2 will be greater than 12 because alphabetically 1 is less than 2। समझो इसमें क्या है, इस वाले में कंफ्यूजन होएगा आपको, ये बात भी समझ में आ जाएगी। 2 इसके इक्वल नहीं है, फॉल्स है, लेकिन ये बचेगी नहीं बात। 2 इज ग्रेटर देन 12, 2 12 से कैसे बड़ा है, ट्रू क्यों दे दिया इसने रिटर्न में। तो व्हेन कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, 2 विल बी ग्रेटर देन 12। जब स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे तो 2 जो है 12 से बड़ा होगा, बिकॉज अल्फाबेटिकली 1 इज लेस देन 2। अल्फाबेटिकली क्या है, 1 जो है 2 से छोटा है। 1 2 से छोटा है का मतलब, देखो ये है 2, ध्यान से देखो, यहां पे क्या है 1, यहां पे 2 है, यहां पे है 1। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, जब ये पूरी स्ट्रिंग कंपेयर होगी, जब पूरी स्ट्रिंग कंपेयर होती है तो उसका एक एक कैरेक्टर कंपेयर होता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से सबसे पहले कंपेयर होगा 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, केवल इतना देखो, अभी दोनों अगर स्ट्रिंग है तो केवल इतना देखो, क्या ये बात सही है, सही है, तो ट्रू हो गया। यहां पे देखो इतने को, केवल इतने पोर्शन को, 2 इज लेस देन 1, गलत है बात, तो फॉल्स हो गया, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है तो कन्वर्जन नहीं होगा। यहां पे एक नंबर है, एक ये जो है ना न्यूमेरिक टाइप है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि दोनों स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कंपेयर होएगी, तो ये वाली स्ट्रिंग जो है ना 2 हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, आई थिंक ये लॉजिक सबको समझ में आ ही गया होगा, इसका ट्रू क्यों है। टू सिक्योर अ प्रॉपर रिजल्ट, वेरिएबल शुड बी कन्वर्टेड टू द प्रॉपर टाइप बिफोर कंपैरिजन। हम क्या करते हैं, हमेशा जब कोई नंबर कंपेयर करेंगे तो उसको हम पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे एज है, एज में हम एज को हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया, नंबर वाले फंक्शन से, इस फंक्शन के अंदर ही एज लिखेंगे तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चेक करेंगे, इफ इज नैन, इज नैन इज नॉट अ नंबर, इज नैन का मतलब इज नॉट अ नंबर, अगर नंबर नहीं है तो इनपुट नॉट अ नंबर, अगर ये नंबर है एज तो कंपैरिजन में आ जाएगा, नहीं तो रिजल्ट में ये दे देंगे वो टेबल में। ठीक है, देखो इसका हमने क्या करा, 18 किया तो बोल रहा है ओल्ड इनफ टू वोट, क्योंकि हम क्या करें 18, जब यहां से वैल्यू जाएगी ना डायरेक्ट हम इससे उठाएंगे एलिमेंट से, तो वो क्या होती है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, देखो नंबर वाला जो फंक्शन है ना ये मैंने हटा दिया, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, वो वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग। तो 18 जो है इज नॉट अ नंबर है। अच्छा, ये कन्वर्ट हो गया,
लेकिन अगर हम ऐसे पास करा रहे हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है आंसर में। एक मिनट, इसको दूसरे तरह से करते हैं। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये टाइप कर दिया, तो ये क्या बोल रहा है, इनपुट इज नॉट अ नंबर टू वोट। कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इज नैन, यानी नॉट अ नंबर, यानी जो स्ट्रिंग मैंने लिखी है वो नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इफ एल्स स्टेटमेंट समझ लो यहीं पे, ये जो यहाँ पे बात है, अगर ये बात सही हुई जो मैंने लिखी है यहाँ पे, इज नैन एक फंक्शन है जो क्या चेक करता है, किसी वैल्यू को चेक करता है कि वो नंबर है या नहीं। तो इज नैन इज नॉट अ नंबर, तो एज में क्या पास करा, ये, लेकिन ये क्या आ गया, नैन आ गया। एज में क्या आ जाएगा, पहले से ही नैन आ जाएगा, इसका जो आउटपुट है एज का वो आ जाएगा नैन। तो ये बात ट्रू हो गई। अगर नैन नहीं आता, कोई नंबर होता तो नंबर होता तो यहाँ आ जाते, यहाँ पे नॉट ए नंबर है, नॉट ए नंबर वाला यहाँ आ जाएगा पोर्शन। तो इफ कॉल ये वाला ब्लॉक कब रन होगा, जब ये वाली यहाँ वाली बात सही हो जाएगी। अगर ये बात गलत हो गई तो एल्स में आ जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट होएगा। तो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है केवल ये वाला, क्योंकि हम यहाँ जो पास करा रहे हैं वो स्ट्रिंग है। मैंने 4 लिखा तो ये यहाँ पे आ जाएगा टू यंग पे। अगर मैंने लिखा 44 तो ये क्या करेगा, ओल्ड इनफ कर देगा। ये चीजें, तो इफ एल्स स्टेटमेंट हो गई हमारी। अगला वाला जो चैप्टर है इफ एल्स वाला, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। द नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर, एक ऑपरेटर होता है नलिस कॉलेसिंग, डबल क्वेश्चन मार्क एक ऑपरेटर है, इसको क्या बोलेंगे, नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर। तो द नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर रिटर्न द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इफ इट इज नॉट नलिस, पहला आर्ग्यूमेंट वो रिटर्न करेगा अब अगर वो नलिस है। इज नॉट नलिस, अगर वो नलिस नहीं है। नलिस क्या होते हैं, या तो नल या अनडिफाइंड। नलिस जब बात करेंगे कि नलिस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, तो नलिस में केवल 2 वैल्यू होती है, या तो वो तो नल होता है या होता है वो अनडिफाइंड। जब उस किसी भी आर्ग्यूमेंट को हम बोलेंगे कि वो नलिस है, नलिस कब होगा, या तो उसमें वैल्यू नल है या अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड को होगा कब होगा, जब कोई वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। नल कब हो जाएगा, जब उसमें इस तरह से नल लिख देंगे या कहीं से उसमें नल आ रहा है। तो क्या होता है, ऑपरेटर रिटर्न द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। देखो हमने क्या करा, ये एक वेरिएबल है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट लिखे, एक पहला आर्ग्यूमेंट है नेम, दूसरा आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट। तो अगर ये वाली वैल्यू, ऑपरेटर रिटर्न द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इफ इट इज नॉट नलिस, पहला वाला आर्ग्यूमेंट रिटर्न करेगा, यानी इसमें क्या स्टोर होगा रिजल्ट में, नेम रिजल्ट होगा जब ये नल है या अनडिफाइंड है तो यहां जाएगा। और ये नल या अनडिफाइंड इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ये वाला पहला वाला, नेम में तो नल है तो ये यहां जाएगा। अगर नेम में नल नहीं होता, कोई नंबर होता, तो ये इसमें रिजल्ट में ये स्टोर कर देता। देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, समझ लो। जो नलिस ऑपरेटर है, नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर, ये 2020 में आया था। नलिस ऑपरेटर जो है ना 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये याद रखना है आपको। अब देखो द नेम इज मिसिंग, हमने क्या करा, नेम में क्या लिखा, नल, और यहां पे क्या कंपेयर करा नलिस ऑपरेटर से कि नेम में क्या वैल्यू है, नल है तो ये इधर वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा रिजल्ट में। रिजल्ट ये प्रिंट हो गया, द नेम इज रिजल्ट, यानी मिसिंग। तो मिसिंग स्टोर हो गई, टेक्स्ट स्टोर हो गया इसमें, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा तेजपाल, ठीक है, तो क्या आएगा, नेम इज तेजपाल, क्योंकि ये जो वैल्यू है नेम में जो वैल्यू है, ना तो ये नल है ना ही अनडिफाइंड है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। अगर कोई भी नहीं है तो यही इसमें स्टोर हो जाएगा, नहीं तो ये होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, नेम को डिफाइन कर दिया, लेकिन उसको वो नहीं दिया, कोई भी वैल्यू नहीं दी वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें अनडिफाइंड होगा, यानी ये आ गया। तो अनडिफाइंड होगा ये बात, या तो नल या तो अनडिफाइंड, दोनों में से अगर कोई है, जो पहला आर्ग्यूमेंट है इसमें या तो नल या अनडिफाइंड है, तो ये जो है इसमें क्या रिटर्न हो जाएगा, ये। अगर ये नल या अनडिफाइंड नहीं है तो
यही रिटर्न हो जाएगा, पहला ही आर्ग्यूमेंट रिटर्न हो जाएगा अगर वो नल या अनडिफाइंड नहीं है। नल अनडिफाइंड है तो दूसरा आर्ग्यूमेंट रिटर्न होएगा। नलिस ऑपरेटर का काम ये होता है, ठीक है। किसी वैल्यू को चेक करना का काम होता है नलिस ऑपरेटर का कि कोई वैल्यू जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो नल या अनडिफाइंड तो नहीं है। नल या अनडिफाइंड है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शनली दूसरे आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू उसमें स्टोर कर देते हैं किसी वेरिएबल में, ठीक है। तो ये हो गया नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर। उसके बाद है द ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। एक क्या होता है, ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का नाम क्या है, देखो ये ऑपरेटर में क्या चीज चलती है, क्वेश्चन मार्क और डॉट। जब आप, ये भी अभी अभी आया है जो है ना जावास्क्रिप्ट के ये 7 में, उसके बाद ही आया है ये नलिस चेनिंग ऑपरेटर। क्या नाम, ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर, सॉरी, इस ऑपरेटर का नाम है ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। इस वाले ऑपरेटर का नाम था नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर। ये है नलिस चेनिंग ऑपरेटर। जुबान पे रटे हुए होने चाहिए आपके ऑपरेटर के नाम और उनका सिंबल, और वो कैसे काम कर रहे हैं। इतना अगर नहीं कर सकते तो प्रोग्रामिंग आगे जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते। सिंपल, ऑपरेटर के नाम, उनके आइडेंटिफिकेशन, कहाँ यूज होंगे, ये काम नहीं कर सकते तो जावास्क्रिप्ट आप आगे नहीं पढ़ सकते हो। इस बैच में अगर कोई है जो रिएक्ट सीखना चाहता है, अगर ये ऑपरेटर आपको समझ में नहीं आते हैं, इफ एल समझ में नहीं आता है, बूलियन समझ में नहीं आते हैं, अरे ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप लोग आगे जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कंटिन्यू नहीं कर सकते। सिंपल सा लॉजिक है। आप नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, जेएस का कोई भी प्रोग्रामिंग आगे का नहीं कर सकते अगर ये चीज समझ में नहीं आती है। केवल जावास्क्रिप्ट से हल्का फुल्का अगर यूज करना है कहीं पे टूटा फूटा तो उतना कर सकते हो, आगे की एडवांस लैंग्वेज आप सीख नहीं सकते हो अगर ये चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ये तो आपकी कैचिंग पावर कैसी है देख लेना कि आपको ये समझ में आते हैं इजीली। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से आ जाएंगे। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार 10 बार लिसन करो जब तक आप ये डिसाइड ना कर लो कि हाँ मेरी समझ में ये आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर गुंजाइश है आगे समझने की तो करो ट्राई। लग रहा है कि मैंने कई बार ट्राई कर लिया, समझ में ही नहीं आ रहा, तो पीछा छोड़ दो। सोच लो कि मेरे बस की बात है ही नहीं। लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया में जो आदमी नहीं कर सकता, अगर कोशिश करे तो। कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आएगा कुछ भी समझ में, ठीक है। तो ये है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगला ऑपरेटर है हमारा ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर क्या काम करता है, द ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर रिटर्न अनडिफाइंड। क्या रिटर्न करता है, अनडिफाइंड इफ ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड। जब कोई ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड होता है या नल होता है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एरर। अब इसका यूज क्या है, पहले क्या होता था जावास्क्रिप्ट में, एक प्रॉब्लम आती थी बड़ी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम कहीं पे यूज कर रहे हैं और उसमें वैल्यू अनडिफाइंड या नल आ गई, और हम क्या कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू में से कुछ निकाल रहे थे। जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है कार, कार में से नेम निकाल रहे हैं और नेम इसमें लिखा हुआ था नहीं कहीं पे, देखो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो पहले क्या होता था, हम क्या लिखते थे, कार डॉट नेम लिखते थे। ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर नहीं लिखते थे, क्वेश्चन मार्क के बाद डॉट नहीं लिखते थे, पहले लिखते थे केवल डॉट, कार डॉट नेम, तो वो एरर दे देता था। लेकिन जब से हमने ये ऑपरेटर आया ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर, तो ये क्या बोलता है कि अगर उसमें वैल्यू नहीं है तो एरर नहीं आएगी। अगर हमने डॉट ऑपरेटर की जगह ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और डॉट यूज कर लिया तो, और वो अनडिफाइंड या नल है, तो एरर नहीं आएगी। और आपने केवल यहां पे डॉट ऑपरेटर यूज किया तो प्रोग्राम में एरर आएगी। देखो ध्यान से, अभी हमने ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर यूज किया है तो ये बोल रहा है नेम इज अनडिफाइंड, द नेम, यहां पे कार नेम इज, और डेमो में क्या आ गया, डेमो में नेम आ गया, नेम में क्या है वैल्यू अनडिफाइंड, क्योंकि इसमें नेम लिखा हुआ है ही नहीं। तो अभी क्या रिटर्न कर रहा है ये, अनडिफाइंड। जब कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो अनडिफाइंड है, डिफाइन किया ही नहीं गया। लेकिन अगर मैंने ये क्वेश्चन मार्क यहां से हटा दिया तो ये क्या दे देगा, एरर देगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे ध्यान से देखो, जब मैं रन कर रहा हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है,
कार डॉट नेम, कार ऑब्जेक्ट में से हम नेम प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं उसकी, ठीक है। रन करा तो एरर आ गई। ये बोल रहा है, ये कहीं पे इसने बोला नहीं यार, ये ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। कुल मिला के इसमें एरर आएगी, एग्जीक्यूट करने पे नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको वैसे ही करना पड़ेगा सिंपल जावास्क्रिप्ट में। इस एग्जांपल को हम क्या करते हैं, मैंने लिया नोटपैड, ठीक है। नोटपैड में इसको सेव किया, जो है कहीं पे ऐसे लिखा test.html, ऑल सेलेक्ट किया, सेव कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको लेके आया मैं अपनी फाइल को, टेस्ट वाली को, ये मैंने कर लिया रन। अभी ध्यान से देखो हम कर क्या रहे हैं। अभी हमने ऑपरेटर कौन सा लगा रखा है, ये नहीं, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कार डॉट नेम, नेम में वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। यहाँ पे ये पता चलेगा नहीं शायद, एरर देनी चाहिए थी यार, इसको एरर तो नहीं दे रहा। इसको तो एरर देनी चाहिए थी क्योंकि नेम तो इसमें है ही नहीं, हम इसको यूज कर रहे हैं फिर भी। चलो, अभी ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन इन्होंने भी सही से नहीं समझाया है इसको। ओके, ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड और नल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एन एरर। ओके, यहाँ पे अभी ध्यान से देखो, हम किसी ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है कार नाम का क्या है, अनडिफाइंड है। डिक्लेयर तो कर दिया हमने इस, और कार में से हम निकाल रहे हैं नेम। ध्यान से देखो, हम कार में से क्या निकाल रहे हैं, नेम। तो क्या है आंसर, मिसिंग कॉन्स डिक्लेरेशन, है ना। कार नेम अनडिफाइंड, अनडिफाइंड भी नहीं है अब, पहले अनडिफाइंड तो थी, अभी अनडिफाइंड भी नहीं है। हमने क्या करा, अभी यहां पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाया और फिर से रिस्टोर कराया। तो अभी बोल रहा है कॉन्स डिक्लेरेशन में वैल्यू अनडिफाइंड है। यहाँ पे इसको एरर नहीं देनी चाहिए थी, नलिश हमने यूज कर लिया है। तो आस्क फॉर कार नेम, कार नेम तो इसमें है ही नहीं, तो अनडिफाइंड आ जाएगा। क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड और नल। ओके, अभी इस ऑब्जेक्ट को नल अगर बनाए अपन तो क्या होगा, ठीक है। हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या डाल दी, नल, ऑब्जेक्ट में वैल्यू नल डाल दी। और ध्यान से देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अभी मैंने क्वेश्चन मार्क हटाया, हटाने के बाद क्या, अब एरर आ रही है, ठीक है। तो नल की प्रॉपर्टी रीड नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो एरर नहीं आएगी नल के केस में, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो एरर आएगी। लगा दिया, एरर नहीं है, तो अनडिफाइंड आ रहा है रिजल्ट में, लेकिन एरर नहीं है। तो इस तरह की एरर हैंडलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। हाँ, हमने शायद एक चीज देख ली कि इसमें या तो वैल्यू आप अनडिफाइंड डाल दो,
ठीक है, या इसको वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। जब कॉन्स्ट लिखते हैं ना, कॉन्स्ट लिखते हैं तो वैल्यू वहीं पे देनी पड़ती है। हमने इसको लेट लिखा, ये गलती हम कर रहे थे, लेट कार लिखा, तो अब ये अनडिफाइंड है। कॉन्स्ट के साथ आप वैल्यू हमेशा देनी पड़ेगी आपको। तो इस समय देखो इसमें एरर नहीं है, ध्यान से देखो, अभी एरर नहीं है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दिया, अब एरर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो अनडिफाइंड है पहले से ही। जब कॉन्स्ट था तो कॉन्स्ट में हम डिफाइन ही नहीं, वो ही नहीं कर सकते थे, उसको डिक्लेयर करने के टाइम पे वैल्यू देनी पड़ती कोई ना कोई। ये हुआ ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो कंपैरिजन में इतने सारे ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है आपको आज की डेट में ये समझना ही समझना है। ठीक है, नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर क्या होता है समझना ही समझना है। मैं आपको बता दूं, अभी भी आप लोग अभी लर्निंग की स्टेज में हो, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, आज भी जावास्क्रिप्ट के डेवलपर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनमें से 50% डेवलपर ऐसे हैं जिनको ट्रिपल इक्वल और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, और मैं बता दूं आपको ये जो एडवांस आए हैं नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर, ये तो समझ में नहीं आता होगा, और ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर 50% जावास्क्रिप्ट डेवलपर को इनका पता ही नहीं है कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन आप उन लोगों में काउंट ना हो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार सीखो चाहे, लेकिन सीख के कंप्लीट पूरा करना है। ठीक है, आज की डेट में